वेट कर रहे हैं टाइगर का। कितना शांति है यहाँ पे, देखो लीना। आदि बड़ी से क्या दिखेगा टाइगर? अभी तक तो लगता है दिखेगा। हाउ पीसफुल इट इज। कभी कभी सोचता जंगली जानवर कितने लकी है, इतना पोल्यूशन फ्री शांत एनवायरनमेंट में रहते हैं। उस हिसाब से खाने पीने के मामले में उन्हें करना पड़ता है काम, वो तो इंसान को भी करना पड़ता है। तो सबको ही करना पड़ता है सर। हाँ खाने पीने के मामले में भी जितना उनको जरूरत होती है उतना ही करते हैं वो। हाँ, वो इकट्ठा नहीं करते। ये बात सही बताया आपने। इंसानों की तरह नहीं है। इंसान का लालच कभी खत्म नहीं होता है। इंतजार करते हुए किसी टाइगर का। हमारी कौन सी है? नमस्ते जी, कैसे हो? हमारी कौन सी है? हमारा वाहन विनायक। आप हो? आप जाओगे? आपका नाम? मेरा नाम है ब्रजमोहन शर्मा। ब्रजमोहन शर्मा जी। आपके साथ में ये अपने साथ ड्राइवर मिस्टर विजय। विजय ड्राइवर विजय दीनानाथ चौहान। हाय विजय नाम तो। अच्छा, चमकते हुई गाड़ी। हम बैठे कहाँ ये बता दो। जंगल सफारी बीच वाले में। It's an exclusive safari, as you can see. Spick and span. Thank you. Tumble. Thank you. Thank you. Thank you. Wow. Looks so cool. Yeah, it's really good. This is the main gate of the Ranthambore Tiger Reserve और यहाँ पे कुछ कागजात टिकट वगैरह चेक करेंगे and then all set to get inside. I want to tell the guide, क्योंकि गाइड बहुत बोलना चाह रहे हैं कि 100% कोशिश करेंगे कि टाइगर दिखा दे, बट आई वांट टू टेल द गाइड इतना प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमें मेनली एक्सपीरियंस करना है जंगल को, है ना विनायक? जो भी दिख जाए इज द एंटायर एक्सपीरियंस। टाइगर दिख जाएगा तो वेरी गुड, नहीं भी दिखेगा तो स्टिल वेरी गुड। सो डोंट स्टिक द सेल्फी स्टिक आउट ऑफ द कार। रणथंभौर फोर्ट के लिए मेन एंट्रेंस अभी बोल रहा हूँ बहुत उतावले हो जाते हो। Okay. यहाँ पे क्या है, राजस्थान में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा फोर्ट है रणथंभौर फोर्ट। जंगल के अंदर जब कोई एंटर करता है, आप उनकी एरिया में एंटर करते हैं। जिन लोगों ने रणथंभौर सफारी किया है उन्हें पता है कि रणथंभौर सफारी का रास्ता जो है उसके ठीक लेफ्ट साइड में पैरेलली चलता है रणथंभौर फोर्ट का भी रास्ता। और जैसे ही आप रणथंभौर नेशनल पार्क के गेट से एंटर करते हो, लेफ्ट में आपको दिखता है रणथंभौर फोर्ट, ऊपर में मैजेस्टिक, स्ट्रॉन्ग एंड स्टैंडिंग, और लेफ्ट में उसके ठीक नीचे दिखता है एक जबरदस्त जुरासिक पार्क टाइप का एक एंट्री, और वही फीलिंग जो आपको लॉस्ट वर्ल्ड जुरासिक मूवीज में दिखती है। पेड़ों के बीच से धूप जो है आँख मिचौनी खेल रही है। फेस पे थोड़ा थोड़ा हवा लग रहा है, ठंडा ठंडा हवा। शांति इनसाइड द जंगल, बम्प्स ऑन द रोड। ये चेक पोस्ट है जहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन होगा दोबारा। यहाँ से रास्ता कच्चा होगा।
जनरली ये मूवमेंट करता है अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग। हाँ डे टाइम पे ये सोया पड़ा रहता है कहीं भी ग्रास के अंदर, गाड़ियों में। तो सबसे पहले क्या अपन पूरा एरिया चेक करते हैं एक बार, जहाँ पे टाइगर साइटिंग की पॉसिबिलिटी है वहाँ पे मतलब चलते हैं। उसके बाद जब वापस आएंगे अपन, जो कॉमन चीज़ें हैं जैसे कि स्पॉटेड डियर, सांबर डियर, जितनी भी कॉमन चीज़ें उनको वापस आते हुए देखते हुए। ठीक है। क्योंकि टाइगर क्या है, एक तो ये नॉकटर्नल एनिमल है, जनरली अर्ली मॉर्निंग लेट इवनिंग मूवमेंट करता है। दूसरा ये सोलिटेरियल है, ये एरिया वाइज सर्वाइव करता है। इसमें मेल और फीमेल दोनों के अलग अलग एरिया होते हैं। एक मेल टाइगर का एरिया होता है करीब 30 से 40 स्क्वायर किलोमीटर। वो अपने एरिया के अंदर दूसरे मेल टाइगर को बिल्कुल अलाउ नहीं करता। अगर गलती से कोई मेल टाइगर उस एरिया के अंदर आ जाता है तो फिर इनमें फाइट होती है, और फाइट कई बार इतनी ज़बरदस्त होती है कि एक दूसरे टाइगर की डेथ भी हो जाती है। दूसरा, एक फीमेल टाइग्रेस का एरिया होता है करीब 10 से 15 स्क्वायर किलोमीटर। उस 10 से 15 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के अंदर वो दूसरी फीमेल टाइग्रेस को बिल्कुल अलाउ नहीं करती। अगर कोई गलती से दूसरी फीमेल टाइग्रेस उस एरिया के अंदर आ जाती है तो फिर इनमें फाइट होती है। तो वही सिचुएशन होती है, क्योंकि टाइगर अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल समझता है। उसका जो विल पावर है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। चाहे कितना ही पावरफुल टाइगर उसके सामने आ जाए, वो उसे फाइट करेगा। जब उसे फाइट करेगा तो दोनों इंजर्ड होंगे, और दोनों इंजर्ड होंगे, जिसके ज़्यादा इंजरी होगी वो मतलब उसकी डेथ हो जाती है। तो इसलिए क्या है कि सोलिटेरियल है। तीसरा, ये संसार का सबसे आलसी जानवर है। 24 घंटे में से 16 से 18 घंटे ये सोने में ही स्पेंड करता है। जो भी इसको एक्टिविटी करनी होती है 4 से 6 घंटे में सारी एक्टिविटी कर लेता है। ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है ऑफ रोडिंग करके। एक चीज़ और बताइए कि गाड़ी अगर कभी खराब वराब हो जाए तो कैसे आप लोग मैनेज सर, गाड़ी खराब हो जाती है तो वैसे तो क्या जंगल के अंदर गाड़ियाँ होती है, जैसे रूट की अपनी गाड़ियाँ आएगी तो उन गाड़ियों से उनको इन्फॉर्मेशन देके भेज देते हैं, तो वो दूसरी गाड़ी भेज देता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे अपनी गाड़ी सबसे लास्ट में रहेगी और खराब होगी, तो फिर उसमें क्या करना पड़ता है हमें, गाइड और ड्राइवर दोनों में से, क्योंकि चेक पोस्टें बनी हुई है जंगल के अंदर। जहाँ पे भी गाड़ी खराब होती है वहाँ से जो नज़दीकी चेक पोस्ट होती है, गाइड और ड्राइवर दोनों में से एक आदमी को जाना पड़ता है, और वहाँ जाके वायरलेस में मैसेज करवाता है। फिर वो मैसेज वहाँ से पहुँचता है, वहाँ से फिर गाड़ी आती है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ? हो जाता है सर कई बार, मतलब ये तो वाइल्ड लाइफ है, इसमें गाड़ी घोड़े है, खतरा उठाना पड़ता है। वो उठाना पड़ता है। बट ये खतरनाक होता है होगा सर, खतरनाक तो होता ही है, बहुत ज़्यादा खतरनाक, जान पे जाकर के चेक पोस्ट पे। क्योंकि सर सपोज कीजिए अपन पैदल पैदल चल रहे हैं, साइड में कहीं टाइगर बैठा हुआ है, लेकिन अब वो क्या होता है कि जैसे एक तो फॉरेस्ट गार्ड होते हैं, गाइड ड्राइवर है, हमारा ऑब्जर्वेशन है, मतलब 15-15, 20-20 साल से काम करते हुए हमें हो गए यहाँ पे। तो टाइगर की, एनिमल की हर एक्टिविटी से हम वाकिफ है। तो पैदल भी चलते हैं तो फुटप्रिंट को देखते हुए, अलार्म कॉल को देखते हुए, साइडों को मतलब पूरा वॉच करते हुए, फिर कॉल को नोटिस सारी मतलब उसको नजर रखते हुए आगे बढ़। यहाँ से देखिए सामने जो आपको दीवार के ऊपर जो फ्लैग दिखाई दे रहा है ना सामने, इस फ्लैग के नीचे गणेश मंदिर है। अच्छा, बिल्कुल सामने जो फ्लैग है, जस्ट इसी के नीचे गणेश जी का मंदिर है। जंगल के अंदर में जो मैंने देखा है, कहीं कहीं पे एकदम अंधेरा है ना, पेड़ों का छाव। सिटी होती है यहाँ पर। और ये रणथंभौर फोर्ट का सिक्योर गेट है सर। अच्छा, जो राजा महाराजा की जो महारानियाँ वगैरह जो होती थी ना, नहाने के लिए जाती थी, पीछे इसी गेट से जाती थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तब भी उस जमाने में बाघ हुआ करता था? उस टाइम पे भी बहुत बाघ थे सर। अच्छा सर, अभी तो कुछ भी नहीं है। जब इंडिया फ्रीडम हुआ है 1947 में, उस टाइम पूरे इंडिया के अंदर अराउंड 20,000 के समथिंग टाइगर थे। लेकिन उस टाइम पे क्या कोचिंग वगैरह का सिस्टम नहीं था। उस टाइम पे केवल मात्र जो शिकार किया करते थे जो राजा महाराजा थे, वो अपने आप का वर्चस्व दिखाने के लिए, दूसरे राजा को मतलब दिखाने के लिए कि देखो मैं कितना पावरफुल, मैंने इतने टाइगरों का शिकार किया। केवल वो एक मतलब प्ले गेम होता था उनका। लेकिन अभी जो शिकार होता है वो पोचिंग होता है, मतलब इनके पार्ट्स को कई सारी मेडिसिनों में काम में लिया जाता है, कई सारे, इस वजह से इनका मतलब पोचिंग होता है। और इंटरनेशनल मार्केट में जो इंडो चाइना बॉर्डर है, वहाँ पे कम से कम 100 करोड़ का वाइल्ड एनिमल के मतलब पार्ट्स का बिजनेस होता है। ये सामने है स्टेप वेल, मैं बता रहा था आपको, जो महिलाओं का स्नानागार, बावली बावली बावड़ी। बावड़ी, इस जगह का नाम है, इस कुंड का नाम है खेमचा कुंड। खेमचा कुंड, यहाँ तक आते थे वो लोग स्नान करने। तो रणथंभौर नेशनल पार्क एक ऐसा पार्क है जिसके अंदर में फोर्ट है, बावली है। इसका जो राजकीय इतिहास है सिर्फ नेशनल पार्क होने के अलावा भी बहुत ज़्यादा है। और ये जंगल तो कुछ ज़्यादा घना लग रहा है जिम कॉर्बेट की तुलना में। ये जितने भी छोटे वाले ग्रीन प्लांट आप देख रहे हैं, ग्रीन वाले, ये सारे कस्टर्ड एप्पल के हैं। सीताफल, कस्टर्ड एप्पल, हाँ, कस्टर्ड एप्पल का प्लांट। सीताफल। और ये वाला जो पेड़ देख रहे हो ना सामने, ये जो सिंदूर आता है ना अपने गूगल, उसका कुमकुम सिंदूर, उसका प्लांट। अच्छा, हमारे साथ साथ ये रणथंभौर फोर्ट चल रहा है ऊपर।
तरह के वाटर बॉडीज में दिख सकते हैं ना। बहुत सारे हिरण पीछे। पानी पीने आता होगा फिर। पानी भी बहुत सारी जगह भरा हुआ है। ये देखो हिरण, पानी कैसे लेफ्ट भरा को। हुआ है? लेफ्ट को हिरण। पानी के अंदर पानी दिखता है बारिश का। कैसे हो दोस्त? सांबर डियर का फेवरेट फूड फॉर टाइगर। हाय, कैसे हो दोस्त? सांबर डियर बहुत अलग होता है इसका। ये साउथ एशिया का सबसे बड़ा एंटीलोप सबसे है, बड़ा एंटीलोप है। नीलगाय। बेबी, यहाँ पे क्या है? ये कौन सा डियर है? सांबर। ये सांबर डियर हाँ, टाइगर रिफ्यूज एंड किलर। और ये मेल है ना? नेचर ने मेल को ज़्यादा खूबसूरत बनाया। बिल्कुल सर, एनिमल और बर्ड्स में मेल खूबसूरत होता है। हाँ, और इनका सींग हर साल झड़ता है और दोबारा आता है। हर साल में आता है। वेरी गुड। चलते चलते बिल्कुल। सबकी आंखें इस वक्त बाघ ढूंढता हुआ और फुटप्रिंट्स ढूंढते हुए ब्रिजमोहन जी जो हमारे गाइड हैं। थोड़ा हमने यहाँ पे धीरे कर लिया गाड़ी को। अच्छा, वो रहा टाइगर का फुटप्रिंट। ओह वाओ, टाइगर का फुटप्रिंट है यहाँ पे। ये रहा। ये जाने का है ना? बन रहा है लेकिन अभी ताज़ा नहीं है। धीरे धीरे बात अच्छी बात कर। हम टाइगर और इस वक्त कुछ फुटप्रिंट्स हमें मिले हैं टाइगर के। हम रुक गए हैं थोड़ा सा रुक गए आस्ते बात करते हुए। बेसिकली क्या है, इन वाटर बॉडीज और ये वेट करेंगे थोड़ा सा। पत्थरों के ऊपर जनरली बाघ दिख जाता है। एक जंगल का आवाज़ है, अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे। सर 2 मिनट यहाँ वेट करेंगे, देखते हैं कि कोई बाघ दिखता है कि नहीं। किस्मत की बात है सचमुच में, और अगर ना भी दिखे तो। चलिए कैसे, वाइल्ड एरिया के अंदर टाइगर को ढूंढने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है फुटप्रिंट, हाँ, और दूसरा होता है अलार्म कॉल। टाइगर क्या है, ये सॉफ्ट फुट एनिमल है। इसके जो पैर होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो जनरली या तो ये मिट्टी वाली ट्रैक बनी हुई है इसके ऊपर मूवमेंट करता है, या फिर जो रिवर बेल्ट नालों के अंदर जो चिकने पत्थर होते हैं उन पे मूवमेंट करता है। तो जब भी हम टाइगर के फुटप्रिंट को देखते हैं, नोट करते हैं वो फ्रेश है या तो पुराने, अगर फ्रेश फुटप्रिंट होते हैं तो हम उसको फॉलो करते हैं और हम आइडिया लगाते हैं कि जहाँ पे फुटप्रिंट खत्म होते हैं कि टाइगर वहाँ से चल के यहाँ तक आया और यहीं ये ग्रास के अंदर झाड़ियों में जाके बैठ गया। फिर हम वहाँ पे वेट करते हैं, पर्टिकुलरली जगह को चेक करते हैं। जब दोबारा टाइगर अपनी जगह चेंज करता है तब हम उसको देख पाते हैं। इसके अलावा दूसरा तरीका होता है अलार्म कॉल। जैसे ही टाइगर इंटीरियर एरिया के अंदर मूवमेंट करता है तो उस टाइम जंगल के अंदर जितने भी शाकाहारी जानवर हैं, जैसे कि स्पॉटेड डियर, सांबर डियर, ब्लू बुल, मंकी, सम ऑफ द बर्ड ऑल्सो, सो व्हेन दे हैव सीन टाइगर और व्हेन दे फील टाइगर स्मेल, दैट टाइम दे मेक डिफरेंट टाइप ऑफ नॉइज। उस टाइम क्या, जितने भी जंगल के जानवर हैं उन सबको अलर्ट करने के लिए अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालते हैं। तो वो आवाज़ें क्या पहाड़ियों से हिट होती है और रिफ्लेक्ट होकर जब वापस आती है तब हमें सुनाई देती है। तो उस आवाज़ को हम बोलते हैं अलार्म कॉल। और उस आवाज़ को हम सुनते हैं, जिस डायरेक्शन से आवाज़ आती है उस डायरेक्शन में जाते हैं, वहाँ वेट करते हैं। जब टाइगर ओपन में बाहर की तरफ आता है तब हम उसको देख पाते हैं। जगह जगह पर हमारी आंखें बाघ को ढूंढते हुए, कभी लेफ्ट तो कभी राइट, कभी सीधा तो कभी उन झाड़ियों के ऊपर। क्या हमें आज बाघ दिखेगा? ये बाघ को ही पता है। हाँ।
गुड, रियली फेल्ट वेरी गुड। तो अगर फ्रैंकली टू स्पीक टाइगर करते रहे, दिख जाए तो अलग बात है, पर अगर टाइगर करते रहे तो कहीं ना कहीं ये बाकी वाइल्ड एनिमल्स का एक काइंड ऑफ इंसल्ट है। दे आर ऑल्सो सो गुड लुकिंग, भगवान ने इन्हें भी बनाया, एंड सो नाइस टू सी, दे आर ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल फ्रैंकली टू स्पीक। और ये सारे के सारे जो हमारी आंखों में आंखें डाल के देखते हैं ना, अगर आपने देखा होगा है ना लीना, हमारी तरफ देखते रहते हैं। आई मीन दे स्टेयर एट अस, बड़े प्यार से देखते हैं, इतना अच्छा लगता है ना। बहुत सुंदर इनकी आंखें, कहते हैं ना हिरनी जैसी आंखें, बहुत सुंदर है। तो अभी अगर बाघ ना भी दिखे, आई विल नॉट बी फीलिंग सैड, मुझे दुख नहीं होगा। ये जगह, दिस फॉरेस्ट इज नॉट लाइक जिम कॉर्बेट का फॉरेस्ट, इट्स लाइक दोस अफ्रीकन केनिया के सफारीज। हालांकि अभी तक ग्रासलैंड्स हमें नहीं दिखे। वी आर इन, बाय द वे बोल दूँ, हम जोन 2 में है ना, जोन 2 में। ये जगह काफ़ी घना है, जंगल का पोर्शन। हो सकता है हमें कोई बाघ देख रहा हो, है ना, और हम उसे नहीं देख पा रहे। पानी इतना साफ है, आर पार दिखता है ना। अच्छा, फॉरेस्ट चौकी है ये, चारों तरफ जाल से घिरा हुआ है ना, और इसमें वायरलेस की सुविधा है। ओके, ठीक है। सम मोर फुटप्रिंट्स, फ्रेश है ये, सुबह के हैं, पानी पीने हैं खुले से। एक सांबर उधर जा रहा, और एक सांबर इधर। टोटल शांति। फॉल्स कॉल भी होता है, फॉल्स। सांबर का फॉल्स कॉल नहीं होता, हो सकता है डर के एकदम से। सांबर का कॉल फॉल्स नहीं होता है। गाड़ी घुमा थोड़ा के बाद एक कॉल फॉलो कर लिया, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, इन एंटिसिपेशन। देखते देखते हमें दिखा नहीं, और हमारे गाइड साहब कह रहे हैं कि सांबर ने शायद हमारी आवाज़ सुन ली थी और उसने एक दो कॉल लगा दिया। हम उस जगह को अच्छे से छाना और फिर भी हमें टाइगर नहीं दिखा फिलहाल अब तक। तो इसी क्वेस्ट में आगे बढ़ चले, बट बहुत सारा जंगल की जो शांति है, जो एक्सपीरियंस है, इसकी एक हवा में खुशबू है। तो टोटल साइलेंस, अगर गाड़ी रुक जाती है ना, टोटल साइलेंस इनसाइड द जंगल, और ये ऑफ रोडिंग का बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस। दिस इज़ टू गुड। वांट टू से समथिंग? हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ एडवेंचर। बहुत एडवेंचरस ट्रिप है ये। कॉन्स्टेंटली ढूंढना और भागना और टाइगर के पंजों का मार्क्स देखना, तो ये इन इटसेल्फ, मतलब ये 3 या 4 घंटे का पूरा टूर है। वेरी एडवेंचरस एंड वेरी गुड एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ इज़ वेरी गुड, वेरी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस।
एक टाइगर देखने के लिए लोग हज़ारों रुपया स्पेंड करते हैं या फिर कहो तो वेस्ट करते हैं, और इतने बड़े स्क्वायर किलोमीटर्स में एक का दुक्का बाग ही होता है देखने के लिए। और हम ये भूल जाते हैं ना, द अदर एनिमल्स, टू सी द प्लेजर एंड टू एंजॉय द ट्रिप। मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं भी मिले एंजॉय। तो कहते हैं अभी कि बाघ का ऑफिस ख़त्म हुआ है और वो वापस घर जा रहा है। तो ऑफिस से घर जाते वक्त बाघ को अगर देखा जाए, जिसके चांसेस है, तो हम देख लेंगे, वरना कभी और। टाइगर को पकड़ना, टाइगर को देखना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है, पर इसे नामुमकिन में कभी कभी दिख जाता है। तो अभी देखते हैं दिखता है या नहीं दिखता है। अगर नहीं दिखता है तो वट एवर वी सॉ वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर इट इन द जंगल। जंगल की अपनी खूबसूरती होती है, अपना एक मज़ा होता है, थ्रिल होता है, एडवेंचर होता है। और इस ट्रिप में बहुत मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लगा। अभी भी 1 घंटे का है ना ट्रिप बाकी? हाँ, 1 घंटे का 1 घंटे का ट्रिप बाकी है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है टाइगर को देखने के लिहाज से टाइम। अच्छा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1 घंटा टाइगर को देखने के लिए। सो लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड। एक और कोशिश। ज़्यादातर क्या है, इसी जगह पड़ा रहता था दिन में। हाँ। झांसी है ना, हाँ, झांसी के अंदर पड़ जाता है, ताकि कोई भी एनिमल नहीं करता तो उसकी नजर पड़ती नहीं, वो देखता रहता है। हाँ। शेर के दुश्मन कौन है? शेर के दुश्मन सर स्पॉटेड डियर, सांबर डियर, मंकी, कुछ बर्ड है। हाँ, क्योंकि वो बैठा रहता है शिकार के चक्कर में 5-5, 6-6 घंटे तक। जैसे उसने गर्दन में उठाया, पेड़ के ऊपर मंकी बैठा हुआ है, हाँ, तो मंकी को जैसे हलचल दिखी वो तुरंत कॉल करना चालू कर देता है। भगा देता है तो वो उसको। 4-5 घंटे से बेचारा वेट कर रहा है, भाई जानवर आ रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन जैसे वो जानवर कॉल सुनते हैं हाँ। सारे उस एरिया से भग जाते हैं। हाँ। फिर वो दोबारा उस कॉल से डिस्टर्ब होकर, क्योंकि उसको पता लग जाता है कि भाई अपना यहाँ पे पड़ा रहना बेकार है, सब जानवरों को पता लग चुका है, तो मेरे आसपास कोई जानवर नहीं आएगा। हाँ। फिर वो वहाँ से उठता है, जानवरों के बीच में से निकलता है, फिर मतलब सुनसान जगह दिखेगी, फिर वहाँ लेट जाएगा। फिर वहाँ भी मतलब ऐसे पड़ा रहेगा। फिर सपोज कीजिए किसी मंकी को पता लग गया या स्पॉटेड डियर को पता लग गया, हाँ। फिर वो कॉल करता है, कॉल से फिर मतलब वो जानवर सारे वहाँ से दूर चले जाते हैं। तो आपने बताया कम से कम 25 साल ट्राई करता है, तब जाके वो एक बार सक्सेस होता है। सो मच ऑफ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। और यहाँ पे राइट साइड कुछ, ये सब सांबर है, सांबर डियर है। ये सांबर प्यारे से देखो। सांबर डियर फाइट, सो नाइस। सांबर डियर इतना सामने, इतना सुंदर, और हमें देख रहा है। और थोड़ा आगे बढ़ जाते, इस तरफ 2 सांबर डियर है, लड़ रहे थे। वो वहाँ पे तो लड़ रहे थे, अभी एक दिख रहा है, दूसरा भगा दिया उसने शायद, उधर ही है। अच्छा, और यहाँ वेट कर रहे हैं टाइगर का, कभी आगे कभी पीछे, ढलते हुए सूरज के साथ, हर एक आवाज को सुनते हुए, कभी दाएं कभी बाएं, कल कल करके पानी बह रही है नाले में। शेर दिख जाए, इंतजार हो रहा है शेर दिखने का। इस तरह के कई जगह पे हमने रुका बार बार। ये टाइगर भी कितना मतलब अजीब एक जानवर है ना, जिसको हम देखना चाहते हैं, पर बहुत दिखना बहुत दुर्लभ है। राइट, टाइगर बहुत खूबसूरत जानवर है सर। आज मुझे इतना तो समझ में आया कि यही कहीं है आसपास, बस वो सामने नहीं आ रहा है। वही आई थी फोटे बंदे क्योंकि काफी बार कॉल्स आए, इसका मतलब है इधर किधर है। कोई बात नहीं, दिस इज लाइफ, दिस इज पॉजिटिविटी एंड दिस इज एवरीथिंग। 4-5 क्रोकोडाइल पड़े हुए बिल्कुल, और पीछे देखो पीहन दिख रही है ना, उन पीहनों के पास में पड़े हुए क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल क्या, सर्दियों में इनको खाने की बहुत कम जरूरत पड़ती है,
कम ज़रूरत। सन बास्किंग से ही अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं, तभी तो देखो पीकॉक बिल्कुल पीएन उनके साथ पास में है बिल्कुल, बट वो उनको पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहा बिल्कुल। और कहते हैं ना, मेहनत किया जाए तो दुर्लभ चीज भी दिख जाती है। हमारे गाइड साहब के हिसाब से टाइगर तो सबको दिख जाता है या फिर काफी लोगों को दिखता है, पर एक ऐसा जानवर जो विंटर्स में हाइबरनेशन में चला जाता है, जिसका नाम है भालू, वो बहुत कम लोगों को दिखता है। और नसीब से हमें एक माँ भालू और उसका छोटा सा बच्चा दिख गया। और भालू बिल्कुल सामने, हाँ हाँ। बहुत सुंदर। सेटिंग कौन सा है बताओ? ये ये कौन सा बेर है? हिमालयन बेर? ये स्लॉथ बेयर है सर, स्लॉथ बेर। इसके हाँ यहाँ पे जो वाइट पेच होता है। हाँ हाँ, दिखा। एक ही और एक इसके पीछे। ये मदर है, वो बेबी है। टू गुड। टर्माइट माउंट है ना, टर्माइट खा रहे हैं। काफ़ी बड़ा हो जाता है आदमी, 2 पैरों पे खड़ा होता है। टर्माइट माउंट देखो। हाँ अब तो क्लियर है। दीदी सी आदि ऐसे ऐसे देखो, तुम क्लियर दिख रहा है। अब देखो थोड़ा आगे आएगा और क्लियर दिख जाएगा आपको। देखो स्पॉटेड डियर है ना, वाइट वाइट दिख रहा है। देखो पूरा दिख रहा है ना। ओह ब्यूटीफुल। इसके पीछे स्पॉटेड बर्गर कितना सुंदर, एक नेचुरल गेट की तरह है ना। चलो भैया, ब्यूटीफुल। अभी भी हम सफारी कर रहे हैं ढलते हुए सूरज के साथ। हर पल के साथ ऐसा लग रहा है कि अभी दिख जाए, अभी दिख जाए। कितने सारे कॉल्स आए, काफ़ी सारे जिप्सीज साथ में पुराने टाइम पे यहाँ पे लोग रहते थे सर, ये मकान के सारे। अच्छा, जंगल के अंदर लोग रहते थे। हाँ, फिर चले गए। आपको 90 से पहले करीब हाँ? 40 गांव रहते थे पार्क के अंदर सर। अच्छा, कितना अजीब है ना, जिस बाघ को हम इतना देखना चाहते हैं, दैट टाइगर इज सो एल्यूसिव। यही तो इसकी चार्म है, यही तो एक सफारी का चार्म है, यही तो इस एडवेंचर, इस एंटायर जंगल सफारी कहीं पे भी इसका चार्म यही है। और इस शेर के चारों ओर एक इकोनॉमी थ्राइव करता है। ये व्हीकल्स, पार्क की फीस, होटल्स, टूरिज़्म। तो बाघ का क्या इम्पोर्टेंस है, ये सोचने लायक, गौर करने लायक चीज़ है। सफारी हमारी तकरीबन ख़त्म होने को आई है। हमने आज भालू देखा और कहते हैं कि भालू देखना बेयर इज़ रेयर, भालू देखना ज़्यादा रेयर होता है एज़ कम्पेयर टू अ टाइगर, बिकॉज दे गो टू हाइबरनेशन ड्यूरिंग द विंटर्स। अभी तो पीक विंटर्स का वक्त है। हमने एक माँ और उसके बच्चे को देखा भालू। और इसी के साथ इस ब्लॉग को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। दैट्स ऑल। अगर वीडियो पसंद आई हो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कीप स्मैशिंग, कीप रॉकिंग, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, वी लव यू।
लोग देखने आते हैं, हाँ, पर तुम लोग भी कम खूबसूरत नहीं हो।